पाक आर्मी ने फैसलाबाद के जलसे में इमरान खान के आर्मी चीफ की तकर्रूरी से मुतालिक बयान पर रद्दअमल में कहा है कि इस बयान पर पाकिस्तान आर्मी में शदीद गम गुस्सा है। पाक आर्मी ने आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान के बयान को हतक आमेज़ करार देते हुए कहा कि बेदाग हुब्बुल वतनी और शानदार अहलियत वाली सीनियर फौजी क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश अफसोसनाक है। आर्मी चीफ के इंतखाब का अमल मुतनाज़ बनाना ना तो रियासत पाकिस्तान के मफाद में है और ना ही इदारे के मफाद में है। अफसोस है कि ऐसे वक्त सीनियर फौजी क़यादत को बदनाम और कमज़ोर करने की कोशिश की गई, जब हर रोज़ इदारा पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने कुर्बान कर रहा है। आर्मी चीफ की तकर्रूरी का तरीका आइन में वाज़ेह है। तनाज़ात को हवा देने की कोशिश करने वाले सीनियर सियासतदानों का तर्ज अमल मायूस कुन है। इमरान खान ने फैसलाबाद जलसे में कहा था कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अपना चोरी किया पैसा बचाने के लिए फेवरेट आर्मी चीफ लाना चाहते हैं और डरते हैं कि कोई तगड़ा और मुहिब वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो इनसे पूछेगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बराह रास्त तकरीर पर पाबंदी के पेमरा ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कोई कैसे कह सकता है कि अफवाज पाकिस्तान में कोई मुहिब वतन नहीं। फौज से मुतालिक बयान देकर क्या आप उनका मोराल डाउन करना चाहते हैं? जो कुछ फैसलाबाद जलसे में कहा गया, क्या उसका कोई जवाब पेश किया जा सकता है? देखिए अरफा फेरोज की रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बराह रास्त तकरीर पर पाबंदी के पेमरा ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस अतमनुल्लाह ने गुज़श्ता रोज फैसलाबाद जलसे में की गई तकरीर का हवाला देते हुए कहा, क्या क़यादत ऐसी होती है? क्या गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए हर चीज को स्टेक पर लगा दिया जाता है? अफवाज पाकिस्तान हमारे लिए जानों की कुर्बानी देती हैं। खुद एहतसाबी करें कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप चाहते हैं जो मर्जी कहते रहें और रेगुलेटर रेगुलेट भी ना करे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील से मुखातिब होकर चीफ जस्टिस ने कहा, बयान में कहा जाए कोई मुहिब्बुल वतन है और कोई नहीं, फिर आप कहते हैं उन्हें खुली छुट्टी दे दें। अफवाज पाकिस्तान के बारे में इस तरह का बयान देकर क्या आप जवानों का मोराल डाउन करना चाहते हैं? जो कुछ फैसलाबाद में कहा गया, क्या उसका कोई जवाब पेश किया जा सकता है? जब आप पब्लिक में कोई बयान देते हैं तो उसका असर भी ज्यादा होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की बराह रास्त तकरीर पर पाबंदी के पेमरा ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त निपटाते हुए पेमरा को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में रेगुलेट करने का हुक्म दे दिया। अरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने एक बयान में कहा है कि मईशत और दिफा रियासत की बका की ज़मानत होते हैं। इमरान खान पाकिस्तान की दिफाई फसील में दरार डाल रहे हैं। पाकिस्तान तोड़ने के लिए इमरान खान के एजेंडा को वो 12 साल से सामने ला रहे हैं। सखर में PTI चेयरमैन इमरान खान की इस्तकबालिया तकरीर में कारकुनान लड़ पड़े। मुबैना तौर पर खवातीन वर्कर से मुबैना छेड़छाड़ करने पर कारकुनान की तलकलामी और हाथापाई हुई। इस लड़ाई की वीडियो सामने आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि लड़ाई के दौरान जिसके हाथ जो लगा वो उसने दूसरे को दे मारा। कुछ कारकुनान बीच बचाव भी करवाते रहे। वाज़ेह रहे कि इमरान खान पीर को एक रोज़ा दौरे पर सखर पहुंचे थे। सल्तनत ओमान के बेशतर हिस्सों में पीर की दोपहर 3:15 बजे बिजली चली गई। अचानक ट्रैफिक सिग्नल्स बंद होने से कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। कई मकामात पर ट्रैफिक जैम हो गया। मस्कत एयरपोर्ट पर परवाज़ों का निज़ाम भी मुतासिर हुआ। हुकाम के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइन में फ़नी खराबी बिजली में तातुल का बाइस बनी। मंछर झील में 2 मकामात पर कट लगाने के बावजूद पानी का दबाव कम नहीं हो सका, जिसके बाद मजीद 2 मकामात पर कट लगा दिए गए। सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो का कहना है कि मंछर झील में मजीद कट लगाने से जो ही खैरपुर नाथन शाह मेहड़ में जमा पानी का अखराज मुमकिन हो सकेगा। पानी से यूनियन काउंसिल, चन्ना, बोबक और 7 एयरपोर्ट का रनवे ज़ेरे आब आ चुके हैं। मंछर झील के RD 14 और 15 में बाग यूसुफ के मुकाम पर कट लगाने के बावजूद झील में पानी के दबाव को कम नहीं किया जा सका। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो के मुताबिक शिगाफ पड़ने के खदशे के पेश नज़र मंछर झील के RD 50 और 52 पर भी कट लगा दिया गया है। DC ने इलाका मकीनों से अपील की है कि वो भान सईदाबाद, लालबाग और सेवन में कायम टेंट सिटी या किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। लोगों को मुंतकिल करने के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया गया है। झील से निकलने वाले पानी की वजह से अब भी सेवन शहर और सईदाबाद को खतरा बरकरार है। सेवन की यूनियन काउंसिल, चन्ना, बोबक और अराजी समेत सेवन एयरपोर्ट का रनवे भी ज़ेरे आब आ चुका है।
वज़ीर आला सिंध के आबाई गांव बाजारा और झंगारा भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। पानी सेवन टूल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे से टकरा रहा है और रेले एक के बाद दूसरे देहात और सड़कों को डुबोते जा रहे हैं। बलूचिस्तान से आने वाले रेलों के बायस जूही और मेहड़ के रिंग बंदों पर पानी का दबाव बरकरार है और बंदों की मजबूती का काम जारी है। सैलाब और बारिश के पानी से तहसील जूही का 90%, खैरपुर नाथन शाह का 75% और मेहड़ का 60% हिस्सा ज़ेरे आब है, जहां अब भी बड़ी तादाद में मुतासरीन मौजूद हैं जो घरों और देहात की हिफाजत के लिए नकल मकानी पर तैयार नहीं। बदीन की कुदरती आबी गुजरगाह परान नदी में RD 5 के मुकाम पर 6 रोज़ बाद दोबारा 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है, जिससे पहले से ही ज़ेरे आब गाँव वज़ीर सरकानी, अमीर बख्श कलोई, नूर मोहम्मद कम्बो, बख्शू कलाई के अलावा 30 से ज़ायद देहात में 5 से 6 फीट पानी खड़ा हो गया है। एक बार फिर आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब से कुछ देर पहले नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा किया है। उन्हें सैलाब ज़दा इलाकों की सूरत हाल और बारिश की पेशगोई पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने सैलाब से हुए नुकसानात का बरवक्त सर्वे करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि तमाम तवज्जो सैलाब मुतासरीन की बहाली पर है। मुश्किल की इस घड़ी में एक कौम बनना होगा। हम मुश्किल वक्त से मजीद मजबूत होकर निकलेंगे। मरबूत कौमी कोशिश के जरिए ही इस कुदरती आफत पर काबू पा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सैलाब की तबाहकारियों पर बहस के दौरान हुकूमती अरकान और वज़ीरों की अदम दिलचस्पी देखने में आई। वज़रा की गैर हाज़िरी और कोरम की निशानदेही नून लीग के रुकन इख्तियार वली ने की। इस पर सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि सैलाब के अहम इशू पर बात हो रही थी, इस पर कोरम की निशानदेही नहीं करनी चाहिए। इख्तियार वली बोले, अहम बहस के दौरान हुकूमती वज़रा और अरकान ऐवान में क्यों नहीं हैं? इदारा शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक सिंध में 1 किलो आटा पंजाब से 88% महंगा है। पंजाब में 1 किलो आटे की औसत कीमत 49 रुपये, जबकि सिंध में 1 किलो आटे की औसत कीमत 92 रुपये 15 पैसे है। रियाज एंडी जायजा ले रहे हैं। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद में 20 किलो आटे का थैला 980 रुपए का है। इदारा शुमारियात के मुताबिक पंजाब में 1 किलो आटे की औसत कीमत 49 रुपए है, जबकि सिंध में 1 किलो आटे की औसत कीमत 92 रुपए 15 पैसे है। सिंध में 1 किलो आटा पंजाब के मुकाबले 43 रुपए महंगा है। माहिरीन के मुताबिक इदारा शुमारियात ने अगस्त में महंगाई की शरह जांचने के लिए पंजाब हुकूमत की सब्सिडाइज कीमत इस्तेमाल की है, जिससे अगस्त की मजमूई महंगाई 27.3% रही। महंगाई की शरह नापने के लिए पंजाब के शहरों में राइज आटे की कीमत को इस्तेमाल किया जाता तो महंगाई की शरह मजीद ऊंची होती। इत्तलात के मुताबिक लाहौर में 1 किलो आटे की कीमत 87 रुपए है। अभी आपको बताएंगे, कराची के इलाके हैदरी मार्केट के करीब इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक आग चमड़े के गोदाम में लगी थी। आग लगने की वजूहात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों और स्नॉकल ने हिस्सा लिया। पेशावर में अवामी नेशनल पार्टी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा के बयानात और PTI पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठाकर इमरान खान के खिलाफ नारे लगाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने एहतजाजी मुजाहरे से जनरल सेक्रेटरी मियां इफ्तिखार हुसैन, सरदार हुसैन बाबक और दीगर ने खिताब किया। नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक बयान पर इमरान खान के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। करारदाद में कहा गया है कि ये ऐवान फौज और नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक इमरान खान की हर्जा सराई की मजम्मत करता है। करारदाद नून लीग की MP हिना परवेज, सादिया तैमूर और सुमेरा कोमल की जानिब से जमा करवाई गई। जनूबी अफ्रीकी डोमेस्टिक टीम लायंस ने लाहौर कलंदर्स PDP क्लास को 5 विकेट से हराकर नामीबिया ग्लोबल T20 सीरीज जीत ली।
नमीबिया में खेले गए ग्लोबल T20 सीरीज के फाइनल में लाहौर कलंदर्स की पीडीवी क्लास ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 185 रन बनाए। एहसन हफीज 71 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में जनूबी अफ्रीका की डोमेस्टिक टीम लायंस ने हदफ एक गेंद कबल हासिल कर लिया। रीजा हेनरिक्स 94 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उन्होंने इनिंग्स में 3 छक्के और 10 चौके लगाए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान का बयान शहबाज गिल के बयान की दूसरी किस्त है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री इन्हीं 5 नामों में से होगी जिनकी इदारा सिफारिश करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ मुशावरत से आर्मी चीफ की तकर्री करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। ये एक्चुअली सिलसिला है या दूसरी किस्त है उस बयान की जो शहबाज गिल साहब ने दिया था। अब ये सेकंड जो इंस्टॉलमेंट आई है जो इमरान खान साहब ने खुद की है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो फौज है उसके जो 5 जर्नैल जो सीनियर मोस्ट जर्नैल हैं वही रिकमेंड होंगे। कभी ये हुआ नहीं है कि नीचे से लोग रिकमेंड हों। पैनल आता है, उस पैनल से प्राइम मिनिस्टर जो है विद द कंसल्टेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है वो को अपॉइंट करते हैं। इस दफा भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ कंसल्टेशन के बाद जो है नया आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। सैलाब से मुतासरा ट्रैक की मरम्मत के बाद कोयटा चमन पैसेंजर ट्रेन सर्विस 2 हफ्ते मुअत्तल रहने के बाद आज से बहाल हो गई है। कोयटा से चमन के लिए रेलवे का ऑपरेशन किला अब्दुल्ला और चमन में शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतासर होने के बाद 2 हफ्ते से ज़ायद अरसे से मुअत्तल रहा। ताम इतवार को उसकी बहाली का ऐलान किया गया, जिसके बाद चमन पैसेंजर अपने शेड्यूल के मुताबिक कोयटा रेलवे स्टेशन से चमन के लिए रवाना हो गई। चमन पैसेंजर की बहाली से कोयटा रेलवे स्टेशन की रौनकें भी किसी हद तक बहाल हो गईं, जो कि 19 अगस्त से चमन और अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस मुअत्तल होने की वजह से मान पड़ गई थी। मुसाफिरों ने चमन पैसेंजर की बहाली को खुशाइन करार दिया। हम लोगों को बहुत खुशी महसूस हुई। हमने ये सोचा कि ये जो कोशिशें हमारे लिए डीएस साहब ने की है हम उसको अप्रिशिएट करें और आगे जो इनकी जो हमारे साथ ताउन है वो इंशाल्लाह हम लोग हमेशा याद रखेंगे। हालिया सैलाब और बारिशों ने चमन रेलवे सेक्शन के अलावा कोयटा से सखर और कराची रेलवे सेक्शन के ट्रैक्स को भी शदीद मुतासर किया। इस दौरान बोलान में हिरक के मकाम पर तारीखी पुल गिरने से भी अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल हो गई। ताहम रेलवे हुकाम का दावा है कि वो 15 रोज़ में मुतासरा ट्रैक्स को बहाल और 3 से 4 माह में तबाहशुदा हिरक पुल की तामीर मुमकिन बना लेंगे। जो हमारा राब्ता मच से कोयटा के दरमियान है वो एक बड़ा ब्रिज गिर जाने की वजह से वो मुनक़ता हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बलूचिस्तान के लिए ट्रेन सर्विस को सस्पेंड कर देंगे। गो कि इसको इस ब्रिज को बनाने में कम से कम 3 माह दरकार होंगे। चमन पैसेंजर की ट्रेन की बहाली के बाद कोयटा से अंदरूनी मुल्क सफ़र करने वालों को कभी इम्कान है कि न सिर्फ सैलाबी सूरत हाल के दौरान मुअत्तल पेशावर और कराची के लिए ट्रेनें बहाल होंगी, बल्कि इससे पहले ख़त्म की गई ट्रेनें भी दोबारा चलाई जाएंगी। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, कोयटा।